आज की हमारी टॉप स्टोरीज़ में दो तीन चीज़ें बहुत अहम हैं। एक ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से दो करारदादें आज पास हुई हैं। एक करारदाद है जिस पे पीटीआई पर पाबंदी के ख़िलाफ़ ऐवान पूरे ने करारदाद पेश किया और कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं है। दूसरा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर भी असम्बली में करारदाद पेश हुई है और जिसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमत इस ऑपरेशन के मुतालिक अफवाहें फैला रही है। हालांकि अफवाहें नहीं है, जो कुछ हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में वो हम और आपके सामने पिछले 2-3 दिनों में जितने वहाँ पे वाक़यात हुए हैं, जितने हमले हुए हैं दहशतगर्दों की तरफ से, और आज बन्नू में जो कुछ हो रहा है और जितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर हैं और अमन के लिए वो मुजाहिरा कर रहे हैं, वो भी आपके सामने है। इसके बाद जो खान साहब की रिहाई है और पार्टी के बारे में कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की इंसानी हकूक़ कमेटी ने भी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया कि बानी पीटीआई और उनके साथियों के केसेस ख़त्म किए जाएं। करारदाद में मज़ीद ये कहा गया है कि पीटीआई के बानी को इस वजह से रिहा किया जाए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने करारदाद पेश की है। अमेरिका की करारदाद का जिक्र मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन वो भी चाहिए था कि सूबाई असम्बली अमेरिका ने जो करारदाद पेश की है उसका भी जिक्र अपनी आज की करारदाद में करती, क्योंकि यहाँ भी असम्बली है, कांग्रेस भी अमेरिका की असम्बली है, तो दोनों की करारदादें पेश की जानी चाहिए थी। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ये हुआ है कि आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला जो 8-5 की तकसीम से आया है जिसमें रिज़र्व सीट्स पीटीआई को देने का फ़ैसला दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान किया है कि वो इस फ़ैसले पर अमल दरामद करेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक से उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया एक सियासी जमात की तरफ से, हालांकि उन्हें कहना चाहिए था कि पीटीआई की तरफ से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अरकान इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़ों पर जोर दिया जा रहा है और उनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए और ये गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। ये भी साथ उन्होंने साथ का फ़ैसला मानते हैं, फ़ैसले पर अमल दरामद भी करेंगे, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई को इस तरह हमें प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज एक इजलास हुआ है जिसमें 2 एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी गई है और वो जजेस हैं मज़हर आलम मियां खेल साहब और तारिक मसूद साहब। इन दोनों जजेस की, तारिक मसूद साहब की 8-1 से और मज़हर आलम साहब की 6-3 से अप्रूवल दी गई है। तो काफ़ी बड़ी सपोर्ट मिली है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने की। लेकिन ये एडहॉक जजेस का मसला जो है ये भी पिछले कुछ दिनों से ख़बरों में है, सोशल मीडिया पे है, डिजिटल मीडिया पे है, और आजकल तो आपको पता है अदालत हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, एग्जेक्टिव हो या मीडिया हो, वो चलता सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे है कि कितना प्रोपेगेंडा किसके हक़ में कौन कर रहा है। इस तरह टारगेट करके लोगों को, इंडिविजुअल्स को, इदारों को ऐसी फ़िज़ा बनाई जाती है जिसमें उस फ़िज़ा से बाहर निकलना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहता। ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे कि अभी हुआ कि 4 एडहॉक जजेस को लगाया जाना था, लेकिन पीटीआई ने इस पे इतना प्रोपेगेंडा किया कि 2 जजेस ने इनकार कर दिया कि हम एडहॉक जजेस नहीं लगना चाहते, और एक जज का भी आया था पहले कि वो लगना चाहते, फिर उन्होंने कहा वो नहीं लगना चाहते, मज़हर आलम मियां खेल साहब, और अभी उनकी अप्रूवल आई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, उनकी किस्मत का अभी फैसला नहीं हुआ। इसके साथ फिच रिपोर्ट आई है। फिच जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी मुल्क के सियासी और माशी हालात पर एक रिपोर्ट देती है, और उसमें उन्होंने 3 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि खान जेल से बाहर अभी नहीं आएंगे, ये उन्होंने पेशीनगोई की है। उनकी पेशीनगोई इस बात पर बेस करती है, उन्होंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत से लोगों से बात की है और अपना तज्ज़िया दिया है। दूसरी बात उन्होंने की है कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो पाकिस्तान में है वो मईशत को मज़ीद तबाह करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के लिए उन्होंने कहा है पहले ही बहुत ख़तरात हैं। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तलिफ़ शहरों में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो मईशत के लिए ख़तरा हैं। और एक बात उन्होंने ये कही है कि ये मखलूत हुकूमत शायद 18 माह कायम रह सके, और ये 18 माह का फिगर जो है उन्होंने क्यों दिया है ये बड़ी दिलचस्प बात है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ये हुकूमत गई 18 माह के बाद तो नए इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी जो इस मुल्क के मामलात को चलाएगी। इसलिए हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से कुछ टेक्नोक्रेट्स
ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बहुत मसरूफ़ हो गए हैं बल्कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो हर कोई अपना CV लेके इस शहर में और इसके साथ जुड़े शहर में फिर रहा है कि वो अगली हुकूमत में या इसी हुकूमत में उसको कुछ ना कुछ मिल जाए। लेकिन मुल्क के लिए, अवाम के लिए इस सब में से क्या है? और आखिरी जिस सियासी जमात पर पाबंदी लगी वो थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिस पर पाबंदी लगाई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, हुकूमत ने, और 15 अप्रैल 2021 को उन पर पाबंदी लगाई गई। और उन पर इल्ज़ाम क्या था? उन पर इल्ज़ामात थे दहशतगर्दी के, मुल्क में बदअमनी फैलाने के एजेंडे के, रियासत और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एजेंडे के। और इत्तेफाक से आज ही उनका फैज़ाबाद में धरना ख़त्म हुआ, कई दिनों से जारी था। एक और धरना फ़लस्तीन के इशू के हक़ में, और आज हुकूमत ने उनके तमाम मुतालबात मान लिए हैं और वो यहाँ से शायद चले गए हैं या जा रहे हैं। इस्लामाबाद के लोगों को थोड़ा सा सुख का सांस मिलेगा, लेकिन फ़िक्र ना करें, जमात इस्लामी का धरना आ रहा है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये है हमारी हालत, हमारी रियासत की, हमारे मुल्क की। और इसमें एक फिच रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा इकानमी की हालत बहुत ख़राब है, मज़ीद ख़राब हो जाएगी, 18 माह से ज़्यादा आपकी हुकूमत चलेगी नहीं, उसके बाद टेक्नोक्रेट्स आएंगे। क्या कहते हैं आप इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, एक तो जो आपने हालात की मंजरकशी की है, हुकूमत के पास दो रास्ते हैं, या तो सरेंडर कर दे कि हालात जैसे हैं हम कुछ नहीं कर सकते और बेचारगी का आलम है और ये ऐसे ही चलेगा, और या फाइट बैक करे, जो कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारा बड़ा एक कंसीडर्ड, आप ये कहें कि फ़ैसला है कि हम लड़ेंगे, और लड़ेंगे किससे? इन नामसाइद हालात से, और इंशाल्लाह मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ, फिच की रिपोर्ट को भी साथ अटैच कर लेते हैं कि ऐसी कई रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह माजी में कोई पेशगोई की गई हो। उनके अपने पास क्या रिसोर्सेज होते हैं आई डोंट नो, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की जो मुद्दत होती है उसको इस तरह की NGOs या इस तरह के इदारे गेज नहीं कर सकते, और ना कभी इस तरह की रिपोर्टें सही साबित हुई हैं। मुल्क के लिए भी मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि मुल्क के लिए भी इस वक्त ज़रूरी है और अशद ज़रूरी है कि इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी आए। स्टेबिलिटी तो आर्टिकल 6 लगाने से इमरान खान पे और आरिफ अलवी पे और PTI को बैन करने से स्टेबिलिटी आएगी। मैं वो जुमला मुकम्मल कर लूँ कि स्टेबिलिटी एंड पे है, बीच में कंटिन्यूटी है। ठीक, जब कंटिन्यूटी जारी रहेगी तो एंड गेम जो है, आपकी मंजिल जो है वो स्टेबिलिटी होगी, और वो ज़रूरी है, और इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी से आएगी। ये गेम जारी कैसे रहेगी इन हालात में? अगर ये आप ब्रेक करेंगे, पूरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान बदअमनी है, तूफान आएगा, महंगाई है, बिजली के बिल है। मैं करता हूँ जी, आपने 4 बातें बताई हैं ना इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी की। बहुत सारी बता सकता हूँ, टाइम इतना नहीं। मैं आपको 20 बता सकता हूँ, और मैं ठीक तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, बताएं ना। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि इनको ठीक करने का जो वाहिद तरीका है वो इस गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी है। ये तो अगर आप ब्रेक करेंगे, गवर्नमेंट में वो कह रहे हैं, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, वो कह रही है कि अगर रोल बैक, मैं एक जुमला तो मुकम्मल करने दें, आप अगर रोल बैक करते हैं सिस्टम को, या ये हो जाता है, या ये गवर्नमेंट चली जाती है, उसके बाद जो अनसर्टेनिटी आएगी ना, ये जितने मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको आप 10 नहीं 20 से ज़रब दें, ये इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर मुल्क जो है ये उस तो सिस्टम को चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये तो आप इक़्तिदार में रहने का एक एक्सक्यूज दे रहे हैं ना। अच्छा, अगर हम नहीं होंगे तो हालात ज़्यादा खराब। अगर गवर्नमेंट खत्म होती है, आपके ख्याल में ऑप्शन क्या है? मुमकिन ऑप्शन बता दें मुझे, क्या हो सकता है? मैं ऑप्शन जिससे मुल्क स्टेबलाइज हो सकता है। मैं आपको हम गवर्नमेंट की कुर्बानी दे देंगे, मुल्क स्टेबलाइज हो जाए। आप बताएं। आपने करना नहीं है वो, नहीं आप बताएं। इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आधी सुन्नी है, आधी तहरीक इंसाफ है। दोनों आप छोड़ दें, उनको कहें कि आए वो हुकूमत बनाए। क्या वो सिंपल मेजॉरिटी में है? आप ये उनका प्रॉब्लम क्या, अगर ये उनका प्रॉब्लम है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की तारीख है कि वो 92 है, एक मिनट, हम 108 है PMLN। देखें, अगर रिजर्व सीटें उनको मिल भी जाती हैं, उनकी 8 सीटें ज्यादा हो जाती हैं, तो क्या मेजॉरिटी कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं है। देखें, या तो आपके हम फैसले को नहीं मानेंगे, आप फैसले को नहीं मानेंगे, नहीं ये तो किसी ने नहीं कहा। तो फिर अगर आप फैसले को मानते, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI है। अब आप दूसरी तरफ आ जाए, आपने कहा स्टेबिलिटी चाहते हैं, PTI के साथ झगड़ा, आर्टिकल 6 लगाना है, उसको बैन करना है, अदलिया के साथ आपका एक महाज खुला हुआ है। मुझे 2 मिनट देंगे जी प्लीज़। पहले मैं PTI की बात करता हूँ। आपने कहा कि PTI को जनाब आप उन्हें बैन करने की बात कर रहे हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं। हमारा PTI से अफसार साहब क्या झगड़ा है? क्या हमारा कोई जायदाद का झगड़ा है?
इक़्तिदार कोई भी पार्टी किसी दूसरी पार्टी को बैन करने के हवाले से कोई खुशी से बात नहीं करती। अभी तो खैर हम इत्तेहादियों से बातचीत कर रहे हैं ना, नहीं है, इस फैसले पे भी आप यकसू नहीं है। लेकिन नहीं, यकसू इसलिए नहीं है, वापस ले रहे हैं। यकसू इसलिए नहीं है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, हमारी सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। आपको नहीं चाहिए हम कोalition के साथ पहले मशवरा करते, फिर अनाउंस करते, मिलके पहले मशवरा करते। बात हुई है, लेकिन हतमी तौर पे इसको कैसे करना है, ये एक प्रोसीजर है, उसको कैसे अडॉप्ट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये अपनी लोगों के साथ मिलके हम बात करेंगे और उसके बाद कर रहे हैं और उसके बाद हम अनाउंस करेंगे। लेकिन असल बात की तरफ मुझे जाने दें, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा पीटीआई के साथ झगड़ा यही है कि आप सियासी जमातें सियासी जमात बन के रहें। ठीक, मुल्क में इंतशार, जलाओ, घेराव, टकराव, अस्करी इदारों पे हमले, 9 मई के वाक़यात, ये ना करें। ये अगर आप करेंगे तो इस सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मज़ीद अफरा तफरी होगी। सियासी जमात के ये काम नहीं है, ये हमारा झगड़ा और इख्तलाफ उनसे यही है। ठीक, अगर वो एक सियासी जमात के तौर पे बिहेव करते हैं हम उन्हें सल्यूट करेंगे। आए भाई, पाकिस्तान के जमहूरी अमल में पहले भी आप हिस्सा लेते रहे हैं, दोबारा आगे हिस्सा लें। अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि हमारे लीडरान को छोड़ें और मुज़ाकरात करें। लीडरान को कोई हमने अपनी मर्जी से तो नहीं पकड़ा हुआ। हमारे लीडरान को जब पकड़ा गया था उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित की, उन्होंने कोर्ट के अंदर शवाहिद पेश किए, पूरे ट्रायल हमने भुगते, बेगुनाही उन्होंने साबित कर दी, सारे केस में बरी हो गए। वो मुकदमे भी भुगताए हैं। अफसार साहब, आपसे कोई बात देखी चुपी है। राना सनाउल्लाह पे झूठा आपने हीरोइन का मुकदमा बना दिया। सही बात है। कोई पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ में मुझे बताएं कोई बंदा है जो कहता है वो सच्चा मुकदमा हो, देखें, लेकिन जमानत लेके बाहर आए। तारिक साहब, आपको पता है, मैं आपको पता है बिल के मुताबिक तो नहीं बाहर आ गए। आपको पता है मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ कि गलत काम किया उन्होंने, गलत मुकदमे बनाए। अब आप एक गलत का जवाब गलत तरीके से देना चाहते हैं। देना चाहते हैं। 2 wrongs make one right। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुकदमात का हमने सामना किया, अदालतों से जमानतें ली, वही तरीका इमरान खान साहब अपना रहे हैं। बरी हो गए, मिल रही है, बरी हो गए। आप मजीद केसेस ले आए, जो इक्का दुक्का केस रह गया उसमें भी उनकी जमानत मिल जाए, उन्हें तो बाहर आ जाए, हमें क्या लगे। तो फिर आप उनसे मुज़ाकरात करेंगे? बिल्कुल, हम तो और अगर वो बाहर आ गए तो मजीद आज अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं, जेल में भी मुज़ाकरात के लिए हम जाएंगे। ऐसी कोई किसके लिए जाएंगे? आपकी कमेटी बाहर जाके क्यों नहीं खड़ी हो जाती? कमेटी को आपने क्यों नहीं बनाई? इमरान खान साहब के बयान आपने सुने हैं? देखें, इमरान खान साहब के बयान मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास मेरे से ज़्यादा मालूमात है, मैं बता देता हूँ। उनके मुकम्मल हिदायत अपनी पार्टी को ये है कि आग लगा के रखो, इंतशार फैला के रखो। ये आपके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन है? मैं आपको कहता हूँ कि मैं बड़े यकीन और ईमान की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ ना लोगों से। मैं कर रहा हूँ आज आपके चैनल पे बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ। आप किसी केस में, इमरान खान साहब किसी केस में आज भी इंस्ट्रक्शंस पार्टी के एमएनएज को पार्लियामेंट्री ये है कि आपने अमन नहीं होने देना। चलें, ये जो बाकी आपको नजर आता है ना, ये सारे टोपी ड्रामे असेंबली के अंदर को डेस्कों पे चढ़ रहा है, को बाजेब जा रहा है, बैंड पे जा रहा है, ये सारे उनकी इंस्ट्रक्शंस पे हो रहे हैं। ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है, और अदलिया को नजर नहीं आ रहा, एस्टैब्लिशमेंट को नजर नहीं आ रहा, देखना चाहे नजर नहीं आ रहा। अब कोई ना देखना चाहे, अपनी आंख बंद करना चाहे तो उसकी मर्जी है। मीडिया को बिल्कुल पता है। देखें, आपके मीडिया के लोग करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप खुद करें, उनके 10 पार्लियामेंटेरियन जो एक मिसाल बात करें, उनसे पूछें आप सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। केसेस की मिसाल दे सकता हूँ, एक केस की मिसाल दूं। 9 मई में या ये जो था 190 मिलियन पाउंड का केस, आप उसमें क्या कर सकें अभी तक? ये मजबूत केसेस थे ना, कितने साल हो गए हैं, आपने क्या इस पे प्रोसिक्यूशन की, क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या नतीजे लेके आए? जिस अदालत में जाते हैं अदालत उठा के बाहर फेंकती है आपके केस। साहब, गवर्नमेंट तो प्रोसिक्यूशन कर सकती है ना, पैरवी कर सकती है, फैसला तो अदालत ने करना है। अभी ये जो सुने ना, सुने ये जो ये प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है ना, कहाँ है हिस्सा है, वो कहाँ है? अदालत में दिए गए हैं ना, लेकिन अदालत ने उनको उठा के उधर मारा है, उसकी मर्जी है। ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला हुआ है, आप अदालत की बात कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वो मांगा, वो मिल गया इन्हें जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। जब भी आपको रिट पिटीशन करते हैं तो आप मुझे बताएं, आपने भी कई मुकदमात किए हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो मान लिया। क्या लिखते हैं इलेक्शन में? ठीक है, प्रेयर में जो चीज आप मांगते हैं उसी के ऊपर अदालत बात करती है। वो एक पार्टी घर सोई हुई है, तारिक साहब उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आपके पॉइंट आप उसको नवाजी जा रहे हैं, पॉइंट्स वैलिड हैं, इसलिए प्रोसिक्यूशन की क्या बात कर रहे हैं? जो फैसले इलेक्शन कमीशन ने तो आज फैसला मान लिया, आप मानेंगे कि नहीं? हमने कभी ये नहीं कहा कि हम फैसला नहीं मानेंगे। नहीं, रिव्यू में आप रिव्यू में ही गए हैं ना, तो नहीं मान। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि फैसला जब भी किसी अदालत की तरफ से आता है, सेशन कोर्ट से आए, आई हैव द राइट टू गो इन द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मेरे खिलाफ करेगी, आई हैव द राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, मैं फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार रखता हूं। इधर भी हमारे पास जो लीगल रेमेडीज हैं हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सर जवाब दीजिएगा, स्पीकर नेशनल असेंबली के पास कोई कार्ड है इस मामले पे खेलने का? स्पीकर नेशनल असेंबली अपनी आईनी हुदूद के अंदर ही खेलेंगे, वो एक इंतहाई खेलेंगे, वफादार और जेंटल आदमी है और कभी उन्होंने अपनी आईनी हुदूद को क्रॉस नहीं किया।
वो उसी के अंदर रह के बात करेंगे और उसी के अंदर रह के इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। और आखिरी जुमला मैं अर्ज़ कर दूँ कि जिन इदारों की हम बात कर रहे हैं, अगर ये आइनी हदूद के अंदर रहेंगे और अना की सोच के तहत फैसले नहीं करेंगे, आपका मुल्क सीधा हो जाएगा।